गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे थे क्लास 11th का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये टॉपिक आज अपने को स्टार्ट करना है। अब बात करते हैं कि इस सिद्धांत की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्लियर, और किसने इसे खोजा था। तो सबसे पहले बात करते हैं, दो साइंटिस्ट थे, हुंड व मुलिकन। कौन से थे? हुंड व मुलिकन। ये दो वैज्ञानिक थे, ठीक है। ने क्या किया? अणुकक्षक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ने अणुकक्षक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किया था, ठीक है। ये 1932 में किया था, बट अपने को याद रखना है कि कभी भी अपने सन नहीं याद रखना, क्योंकि अपने केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, ठीक है। हिस्ट्री ज़्यादातर यूपीएससी वाले पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। अब अपने लिखते हैं कि एमओटी के नियम क्या है। एमओटी के नियम, अणुकक्षक सिद्धांत के नियम। अब क्या हुआ अपने पास, वीबीटी में कुछ कमियां थी, उस कमियों को क्या किया? एमओटी ने दूर किया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिर्फ बात करती थी परमाणु कक्षकों पर, ठीक है, और ये बात करेगी अणु कक्षकों पर, क्लियर। इस सिद्धांत का जो पहला पॉइंट है, कौन सा पहला पॉइंट है? पहला पॉइंट क्या है कि परमाणु कक्षक, दो परमाणु कक्षक, ये दो से अधिक भी हो सकते हैं, परमाणु कक्षक आपस में अति व्यापित होते हैं, तथा आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो देखो, ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, अतिव्यापित होंगे, मिक्स हो जाएंगे आपस में, और बाद में परमाणु कक्षक मिलकर हमेशा किसका निर्माण करते हैं? आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं, क्लियर। याद रखना, जितने परमाणु कक्षक संयोग करते हैं उतने ही आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। सेकंड पॉइंट लिख देते हैं, जितने परमाणु कक्षक संयोग करते हैं उतने ही आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, होता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। जब परमाणु कक्षक आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेंगे? हमेशा आणविक कक्षक बनेंगे। मान लो अपने दो परमाणु कक्षक काम में लिए तो दो ही क्या बनेंगे? आणविक कक्षक बनेंगे, क्लियर है। और तीसरा पॉइंट ये आता है कि परमाणु कक्षक से आणविक कक्षक बन जाएंगे जब, तो परमाणु कक्षक काम में आ रहे थे वो अपनी पहचान खो देंगे। तीसरा पॉइंट, आणविक कक्षकों के निर्माण के बाद, आणविक कक्षकों के निर्माण के बाद परमाणु कक्षक अपनी पहचान खो देते हैं, पहचान खो
देते हैं। तो ये पॉइंट अपने पास, पहली बात तो परमाणु कक्षक, ठीक है, और आणविक कक्षक बनेंगे। परमाणु कक्षक अपनी पहचान खो देंगे, जितने परमाणु कक्षक अपने काम में आए थे उतने ही क्या होंगे, आणविक कक्षक भरे जाएंगे। चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन भरना, ठीक है। जैसे अपने कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं वैसे ही आणविक कक्षकों में भरे जाएंगे। क्लियर? और किसके अनुसार भरे जाएंगे, हुंड के नियम के अनुसार भरे जाएंगे। क्लियर? तो लिख देते हैं, जैसे परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वैसे ही आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। और किस क्रम में बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। भरे जाते हैं, याद रखना। आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पढ़ा था N+L नियम, ऑबो का नियम, हुंड का नियम, पाउली का नियम। तो ये सभी नियम लगते हैं और इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार भरे जाते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो इसी को कहते हैं कि पांचवा पॉइंट, जब परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं तो दो प्रकार के आणविक कक्षक बनते हैं। जो पहला जो आणविक कक्षक है कौन सा, देखो वो है बंधी आणविक कक्षक, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO से दिखाया जाता है। क्लियर? और इसकी ऊर्जा कम होती है, इसकी ऊर्जा कम होती है, ऊर्जा कम होती है तथा स्थायित्व अधिक होता है। क्लियर? पहला तो बनता है बंधी और दूसरा बनता है प्रतिबंधी, सेकंड, ठीक है। उसे बोलते हैं प्रतिबंधी या विपरीत बंधी, ठीक है। प्रतिबंधी ज्यादा सही रहेगा। प्रतिबंधी आणविक कक्षक, प्रति एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इसकी ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है, ऊर्जा अधिक होती है ठीक है। ऊर्जा अधिक होती है इसलिए क्या हो, जितनी ज्यादा ऊर्जा उतना ही कम स्थायित्व, ठीक है। तथा
स्थायित्व कम होता है। होता है। क्लियर? ये दो बातें। जब परमाणु कक्षक आपस में संयोग करेंगे, देखो परमाणु कक्षक आपस में संयोग करते हैं तो दो प्रकार के आणविक कक्षक बनते हैं। एक तो बंधी होता है, एक विपरीत बंधी या प्रतिबंधी आणविक कक्षक होता है। क्लियर? ये तो रह गया इसका पांचवा पॉइंट। क्लियर? अब इसमें अपने को क्या देखना है कि जिस प्रकार परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का वितरण दिखाया जाता है, क्या जिस प्रकार अपने कोई परमाणु है उसके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है, उसी टाइप से क्या होता है कि आणविक कक्षक में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का वितरण आणविक कक्षक आरेख द्वारा दिखाया जाता है। क्लियर? तो ये पॉइंट अपने लिख लेंगे आसानी से कि जैसे अपने पास कोई परमाणु कक्षक है और उसके अंदर क्या है, अपने पास इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं, उसी प्रकार से अणु कक्षक में एक से अधिक नाभिक हो सकते हैं और उसमें जो इलेक्ट्रॉन का वितरण होगा वही परमाणु कक्षक के समान पाया जाता है। क्लियर? अब एक पॉइंट और लिख देंगे और इसको खत्म करके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है? तो आणविक कक्षक आरेख में आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हुंड के नियमानुसार भरे जाते हैं। नियमानुसार भरे जाते हैं। भरे जाते हैं। हुंड के नियम में क्या बोला जाता है? हुंड के नियम में ये बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाएंगे और उसमें भरे जाएंगे जिसके अंदर जिसकी ऊर्जा क्या हो, न्यूनतम हो। क्लियर है बच्चों? तो अब अपने क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये पॉइंट इसके अंदर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है कि परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग इसे बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लाको। ठीक है? तो अपने जैसे अणु कैसे बनेंगे? जब परमाणु हो अपने पास, एक परमाणु ए है और दूसरा परमाणु क्या है अपने पास, बी। ठीक है? परमाणु और परमाणु मिलेंगे तो क्या बनेगा, अणु बनता है। ठीक है? जैसे एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा, O2 बन जाएगा। यानी परमाणु से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है। उसी टाइप से परमाणु कक्षकों से मिलकर क्या बनते हैं अपने पास, अणु कक्षक मिलते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं, रूल तो अपने पढ़ चुके हैं। ठीक है? तो इसके अनुसार, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो परमाणु कक्षक होते हैं वो क्या होता है, उनका रेखीय संयोग होता है। ठीक है? रेखीय रूप से मिलते हैं सीधे। और अगर रेखीय संयोग से क्या होता है, या तो जुड़ जाएं या गढ़ जाएं। क्लियर? इस टाइप से अपने पास दो ऑर्बिटल बन जाएंगे। क्लियर? इसका जो हो जाता है वो होता है अपने पास साई ए।
साई ए क्या है यहां पर बच्चों, तो साई ए तरंग फलन होता है इसका, ठीक है। तो लिखते हैं साई ए का तरंग फलन है, ठीक है, तरंग फलन है साई, ठीक है। जब ये ए की आती है तो ए का तरंग फलन, बी का हो तो बी का तरंग फलन। क्लियर। अब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, परमाणु कक्षक बनेंगे दो टाइप से, ठीक है। दो टाइप से क्या बनेंगे, एक तो बंधी बनेगा, क्या बनेगा, बंधी बनेगा, ठीक है, बंधी परमाणु कक्षक। तो बंधी बना लेते हैं, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, बंधी कक्षक। तो अपने पास है साई ए बी, इसका बनेगा बंधी, ठीक है। तो जुड़ेगा साई ए प्लस साई बी, ये बंधी ऑर्बिटल, ठीक है। और विपरीत बंधी बनेगा तो क्या होगा, इसको साई स्टार से दिखाया जाएगा ए बी। तो साई ए माइनस साई बी। क्लियर। तो अगर अपने पास जुड़ता है तो कौन से बनते हैं, बंधी ऑर्बिटल बनते हैं, और अगर घटता है तो क्या बनते हैं, विपरीत बंधी ऑर्बिटल बनते हैं, विपरीत बंधी कक्षक बनते हैं, ठीक है। अब इसमें लिख देते हैं, या हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है, या नेक्स्ट लाइन से लिख देते हैं। अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन होता है, संयोजन होता है क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर, यहां तक क्लियर है, ठीक है। इसमें तरंग फलन का, तरंग फलन साई का संयोजन कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तथा दो प्रकार के आणविक कक्षक बनते हैं, कक्षक बनते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार संयोजन होगा, तो साई ए बी, ठीक है। तो एक तो होता है अपने पास साई स्टार, साई होता है, इसे बोलते हैं बंधी कक्षक, ठीक है, आणविक कक्षक। और साई स्टार होता है, वो होता है प्रतिबंधी, ठीक है। साई से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बंध का निर्माण होता है, ठीक है। और प्रतिबंधी क्या कक्षक का क्या करते हैं, बंध बनाने का विरोध करते हैं। प्रतिबंधी या विपरीत बंधी कक्षक क्या करते हैं, अपने पास बंध बनाने का विरोध करते हैं। ये साई स्टार बनाते हैं, क्या बनाते हैं, साई स्टार का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपने चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखना है कि ये तो अपने पास तरंग फलनों का योग था, क्लियर। अब क्या करते हैं कि आपने पहले पढ़ रखा है कि साई पढ़ा है, साई होता है तरंग फलन, तरंग फलन, और साई स्क्वायर यानी तरंग फलन की स्क्वायर क्या होती है, प्रायिकता घनत्व। साई स्क्वायर का मान जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है, क्लियर। इसका मतलब अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं,
इनको, तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अपने पास क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो बंदी और विपरीत बंदी में अपने पास, ठीक है, करने पर क्या होगा, साई स्क्वायर ए बी, तो क्या होगा, साई ए प्लस साई बी प्लस 2 साई ए साई बी। ये किसके लिए आया है बच्चों अपने पास, ये अपने पास किसके लिए आया है, ये आया है अपने पास साई स्क्वायर साई स्क्वायर साई ए प्लस साई बी प्लस 2ab 2 साई ए साई बी। ये अपने पास आता है बंदी कक्षकों के लिए। इसीलिए विपरीत बंदी के लिए क्या आएगा, साई स्टार स्क्वायर ए बी साई ए प्लस साई बी माइनस 2 साई ए साई बी। क्लियर, ये पढ़ा है आपने। तो ये किस लिए आता है, विपरीत बंदी के लिए आता है। इसका मान जितना अधिक होगा इलेक्ट्रॉन घनत्व उतना ही ज्यादा होगा, बंद उतना ही क्या होगा, मजबूत हो पाया जाएगा, मजबूत होगा। अब आरेख की बात कर लेते हैं। क्लियर, अब किसकी बात कर लेते हैं, अपने आरेख की बात कर लेते हैं। क्लियर, अब अपने पास याद रखना है, जब भी अणु कक्षक बनेंगे तो याद रखना किससे बनेंगे, परमाणु कक्षक मिलकर, परमाणु कक्षक प्लस परमाणु कक्षक मिलकर क्या बनाते हैं, अणु कक्षक। अणु कक्षक कितने टाइप के होते हैं, 2 अणु कक्षक। जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने क्या बनते हैं, अणु कक्षक भाग लेते हैं। क्लियर, तो देखते हैं अपने पास फटाफट से। ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, क्या है, ऊर्जा का बढ़ता क्रम। आप ऊर्जा लिख दो, सीधा बढ़ता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, अब परमाणु कक्षक, एक परमाणु कक्षक ये है, पहले सबसे पहले वनस होता है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं परमाणु कक्षक। परमाणु कक्षक को किससे दिखाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल AO। क्लियर, और ये अपने पास कौन था, इसके बराबर में बनाते हैं दूसरा परमाणु कक्षक। परमाणु कक्षक ये AO। जब परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे, मिलकर अपना पहचान खो देंगे और किसका निर्माण करेंगे, अणु कक्षकों का निर्माण करेंगे। कितने टाइप के बनेंगे, 2 टाइप के। एक तो बनेगा बंदी जिसकी ऊर्जा होती है कम, ये बंदी बन गया। ठीक है, ये कौन सा बंद बनाएगा, सिग्मा। सिग्मा। अब मान लो पहला किसका होता है, वनस होता है, तो ये सिग्मा वनस हो गया। ठीक है, ये वनस है, पहले की बात कर लेते हैं, वनस। तो सिग्मा वनस बन गया। ये होता है बंधी अणु कक्षक। ठीक है, क्या नाम है इसका, बंधी अणु कक्षक, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब जितना ये बना है उतनी क्या होगा, उतनी डिस्टेंस पर अपने पास क्या बन जाएगा, विपरीत बंदी बनेगा। ये बन गया, ये है अपने पास ABMO। ठीक है, विपरीत बंदी या प्रतिबंधी बंधी अणु कक्षक। ये क्या बनाएगा, सिग्मा स्टार 1s बनाएगा। क्लियर, ये तो हो गया, इसका आरेख पता चल गया। क्लियर, अब देखो, अब देखना है बंदी किससे बनते हैं, बंदी कक्षक बनते हैं, बंदी कक्षक हमेशा बनते हैं जब ऊर्जा कम होती है। क्लियर, और स्थायित्व ज्यादा।
तो याद रखो बंदी कक्षक के लिए क्या बताया, साई ए प्लस साई बी, साई ए बी। और इसके लिए क्या होता है, साई स्टार ए बी, साई ए माइनस साई बी। हो गया क्लियर। तो ये अणु कक्षक। तो याद रखना है जब परमाणु कक्षक आपस में संयोग करते हैं तो क्या बनाते हैं, हमेशा आणविक कक्षक बनाते हैं। और कितनी संख्या में, जितने भाग लिए उतने बनाएं, 2 भाग लेते हैं तो 2 ही बनाते हैं। क्लियर। ये तो पहला पॉइंट हो गया आपके पास क्लियर। अब उसके बाद में इसके अंदर बता देते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना होता है, ठीक है, बंद क्रम कैसे निकालना होता है। तो पहले बात करते हैं बंद क्रम, ठीक है। बंद क्रम, बंद क्रम, बंद क्रम जिसे बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बंदी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन माइनस विपरीत बंदी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बंदी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन माइनस विपरीत बंदी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बटे 2। शॉर्ट में लिख देते हैं BMO इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO इलेक्ट्रॉन बटे 2। क्लियर। तो ये हो गया अपने पास सूत्र बॉन्ड ऑर्डर यानी बंद क्रम का सूत्र। तो बंद क्रम का सूत्र अपने पास क्या है, बंदी में इलेक्ट्रॉन, बंदी कक्षक में आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन माइनस विपरीत बंदी आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। और बंद क्रम से अपने को पता चलता है कि अणु में कौन सा बंध है, एकल बंध है, द्विबंध है, त्रिबंध है, ठीक है। ये सब अपने को किससे पता चलता है, बंद क्रम से पता चलता है। और ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चुंबकीय गुण, ठीक है, उस पर बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं साथ के साथ एग्जाम्पल लेके। तो सबसे पहले अपने करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं एक H2 का अणु कक्षक आरेख बनाइए, आरेख, ठीक है। अणु कक्षक आरेख बनाते हैं तो पहले तो ये ऊर्जा दिखा देते हैं, ठीक है। फिर अपने क्या किया, ये 1s लिया, सबसे लिया, और इधर साइड में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं 1s1, एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ 1s लिया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, एक। ये दूसरा हाइड्रोजन लिया, इसका इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक। क्लियर। अब ये बन गया और ये बन गया, एक बंदी बना और एक क्या बन गया अपने पास, विपरीत बंदी। ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, ये है AO अणु परमाणु कक्षक AO, ये MO अणु कक्षक, ठीक है। हाँ, तो भाई टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, जोड़ मिला देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2। अब भरने हैं मेरे को इसके अंदर 2। तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भरे जाते हैं, कम ऊर्जा वाले कक्षकों में। तो कम ऊर्जा किसकी है, इसकी है। तो पहले इलेक्ट्रॉन भरा 1 और 2, हो गए पूरे पूरे 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। तो ये हो गया आपके पास अणु कक्षक आरेख। अब पहला बात करते हैं, पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इसमें लिख देंगे अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हुंड के नियमानुसार भरे जाते हैं।
भरे जाते हैं। तो अब देखें, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं सिग्मा 1s में, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 है। तो ये हो गया इसका सिंपल सा, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अपने को कोई दिक्कत नहीं आई। क्लियर? अब दूसरा, बंध क्रम, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बंध क्रम का शॉर्ट में फॉर्मूला अपने और लिख लेते हैं, एन बी, यानी बंद बॉन्डिंग वाले एन ए बटे 2। ये बंध क्रम का फॉर्मूला शॉर्ट में। और बंदी माइनस विपरीत बंदी, बंदी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। विपरीत बंदी में ऊपर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 0 इलेक्ट्रॉन है, तो 0 बटे 2। रहा कितना? 1। यानी H2 अणु में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कौन सा है? एकल बंध है, ये है। इसका मतलब एकल बंध है, कोई बंध है तो ये अणु पाया जाता है। क्लियर? अब बात आती है चुंबकीय गुण की। किसकी? चुंबकीय गुण। नेक्स्ट पॉइंट, चुंबकीय गुण। तीसरा, चुंबकीय गुण। देखो, चुंबकीय गुण के आधार पर यौगिक होते हैं अपने पास 2 टाइप प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एक तो चुंबकीय गुण, एक तो होता है अणुचुंबकीय, जिसके पास क्या हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या कहलाते हैं? अणुचुंबकीय कहलाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मान लो जैसे ये पी, इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे। अगर ऐसे भर दिए तो ये युग्मित होते हैं, चुंबकीय गुण 0। ठीक है, अब इसमें एक भी होता है तो ये क्या होता है? अयुग्मित होता है। प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं? जो चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते, वो प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। क्लियर? प्रतिचुंबकीय कहलाएंगे जैसे ये अपने पास P है, इसमें सारे युग्मित है, तो युग्मित क्या करते हैं? एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। तो ये क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते, ये चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते, गुण नहीं दर्शाते हैं। समझिए बात? ठीक है, तो ये 3 पॉइंट अपने को मेजर करने होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक बंध क्रम निकालना है, ठीक है, और एक चुंबकीय गुण निकालना है। अब बंध क्रम के आधार पर अपने क्या समझा सकते हैं? बंध क्रम के आधार पर अपने ये समझा सकते हैं कि यौगिक जो है पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा। क्लियर? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल। क्वेश्चन ये है, एग्जांपल ये है कि हीलियम He2 पाया जाता है नहीं पाया जाता? ठीक है, का अणु कक्ष कारक लिख देते हैं। ठीक है, आरेख अभी छोटे छोटे करा रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये अपने पास ऊर्जा का बढ़ता क्रम, ये 1s हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले लिखते हैं। हीलियम 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हीलियम के बाद 2, तो अपने पास कितने काम में लिए? 2 लिए, तो 4 हो गए इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने पास 1s और एक हीलियम का ये 1s, 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 1 2 1 2, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ठीक है, ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, ये है बंदी कक्षक, और ऊपर वाला क्या है? विपरीत बंदी कक्षक, ABMO। क्लियर? ठीक है, ये 1s 1s, ये आणविक कक्षक है, एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणु कक्षक, सॉरी परमाणु कक्षक, ये आणविक कक्षक। ठीक है, अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं और इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 2 2 4 भरने हैं, तो 1 2 फुल हो गया, 3 4 भर दिए। अब पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है अपने पास सिग्मा 1s में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में ऐसे सिग्मा स्टार
1s2। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। काफ़ी आसान है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। क्लियर है बच्चों? तो उसके बाद में अपने बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मेन चीज है, बंद क्रम। अगर बंद क्रम 0 आ गया तो इसका मतलब ये यौगिक अपने नहीं पाया जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूले लिखने के भी तो नंबर होते हैं। NB माइनस Na/2। तो आप बताओ इसमें कितने बॉन्डिंग में, बंदी में 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस विपरीत बंदी में 2 इलेक्ट्रॉन बटे 2, 0/2, यानी आ गया आंसर 0। इसका मतलब He में कोई बंद नहीं पाया जाता, इस बंद क्रम 0, तो ये यौगिक ये नहीं पाया जाएगा। बंद क्रम 0 आता है तो यौगिक एग्जिस्ट नहीं करता, बनता नहीं है। अब अपने थोड़े ज्यादा वाले की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे अपने पास ले लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपने बोरॉन कार्बन, किसी का भी ले सकते हैं, बोरॉन का ले लेते हैं, ठीक है। बोरॉन तो B2 बनाना है। तो बोरॉन का अणु कक्षक आरेख, अणु कक्षक आरेख ये बढ़िया है और अपने समझने में भी बढ़िया रहेगा। क्लियर? तो सबसे पहले बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1। ये अपने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए अपने पास? ये इलेक्ट्रॉन भर दिए अपने, इसके अंदर अपने 5 इलेक्ट्रॉन भरे। क्लियर? 5 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में अपने को देखना है कि कैसे अपने इसको सेट करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में देखना है। ये ऊर्जा का क्रम है। सबसे पहले 1s बनाएंगे, 1s 1s, ठीक है। बोरॉन का अपने पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता ही आपको कितने हैं, 1s2 2s2 2p1, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरे बोरॉन के मिला के कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 1s में अपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये रहे 1s2। जितने बंदी बनेंगे उतने ही क्या बनेंगे, विपरीत बंदी इलेक्ट्रॉन बनेंगे। विपरीत बंदी आणविक कक्षक बनते हैं। क्लियर? हाँ, अब देखो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। क्लियर? टोटल इलेक्ट्रॉन 4, 1 2, ये परमाणु कक्षक और ये अणु कक्षक। ये हो गया 1s पूरा भर दिया अपने। अब 2s की तरफ जाते हैं, 2s, ठीक है। सेम कलर से बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2s, ये भी 2s। टू एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इस बोरॉन के, 2 इस बोरॉन के। टोटल इलेक्ट्रॉन 4 बढ़ने, 1 4 बढ़ दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। नीचे वाले बंदी होते हैं, ऊपर वाले क्या होते हैं, विपरीत बंदी होते हैं। यहां तक क्लियर है बच्चों? आसान है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब उसके बाद में अपने आते हैं पी कक्षक। पी में अपने पास कितने होते हैं, 3 होते हैं, px py और pz कक्षक होते हैं। अब इनमें अपने को जचाने होते हैं, अरेंज करने होते हैं ये कक्षक। क्लियर है? तो अपने इसको अरेंज करते हैं तरीके से, ठीक है। पहले pxy xy फिर z आता है। क्लियर? अब ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं। तो अपने पास थोड़ा स्पेस कम है, इसे अपने हटा लेते हैं, ठीक है। इसको हटा दिया और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, आसानी रहेगी, ठीक है। इसको बढ़ा देते हैं ऊर्जा, ठीक है। अब P में अपने पास कितने, 3 है,
ठीक है। और बोरॉन के पास पी में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, भर दिया। ठीक, इधर बोरॉन होगा, उसके पास भी कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, ये भर दिया, आसान। ठीक है, ऐसे 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाएंगे अपने। अब पहले तो बनाते हैं अपने 2 भागों में विभाजित होते हैं पी वाले, ठीक है। तो ये अपने पास पी वाले हमेशा याद रखने हैं कि जो सामने वाले होते हैं ना, वो तो क्या बनाते हैं, सिग्मा बंद बनाते हैं। आपको पता है पी में 2 टाइप की ओवरलैपिंग होती है, एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है, अक्षीय अतिव्यापन, जिससे सिग्मा बंद बनता है। वो एक ही होता है, 2 साइड में होते हैं, वो क्या बनाते हैं, हमेशा पाई बंद बनाते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, पाई पी एक्स, दोनों की ऊर्जा समान है, तो पाई पी वाई ऐसे लिखते हैं। ऊर्जा समान होती है ना, उनको बराबर में लिख देते हैं, पाई पी एक्स पाई पी वाई, ये बंदी है, ठीक है। और एक बनेगा अपने पास, ये है, एक क्या बनाता है, सिग्मा बंद बनाता है। तो ये क्या है, सिग्मा, और कौन सा है, 2p है ना, तो यहां पर लगा देंगे अपने 2p x 2p y सिग्मा 2p z। क्लियर है, आसान है। 2 तो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड, एक बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 2p z। अब सेम ऐसे ही लिख देंगे इधर, 2 सिग्मा स्टार 2px बराबर में सिग्मा स्टार 2py, और ये हो गया अपने पास पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार ये तो 2pz, यानी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सिग्मा स्टार की। अब ये हो गया पी का आरेख, ठीक है। पी में कितने, 3, तो टूटेंगे 2 में, 2 तो पाई बंद बनाते हैं, एक सिग्मा बनाता है, क्लियर। पाई वालों की ऊर्जा क्या होती है, समान रहती है, क्लियर। और उनकी ऊर्जा क्या होती है, सिग्मा की, वो अलग रहती है, सिग्मा बंद बनाता है, ठीक है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 2 भरने, सबसे नीचे वाले में भरे जाएंगे, 1 2, क्लियर, आसान, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखते हैं, अब देख लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। हाँ, ये हो गया, हाँ क्लियर बच्चों, दिख गया, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखते हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे अपने इसके, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, ठीक। 2 तरीके से लिखना सिखाऊंगा अब, ठीक है। पहला पॉइंट, तो सबसे पहले सिग्मा में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद में सिग्मा 2s, सिग्मा 2s कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 2s2 पूरा भर गया। अब चलते हैं पाई की तरफ, ठीक है। पाई 2px में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, ये दिखा रहा। पाई 2py कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, ये दिखा दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किसका, बोरॉन का। बाकियों में नहीं भरे हुए तो छोड़ दो, क्लियर। अब आपको ये पता होगा थोड़ा शॉर्ट में लिखने का तरीका। पहले वाले कोश को क्या बोलते हैं अपने, के कोश बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये पहला कोश है 1s वाला, इसको के भी बोला जा सकता है, क्लियर। तो इसे क्या लिख सकते हैं अपने, इसको ऐसे लिख सकते हैं, के डैश, फिर वो लिख दो सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px बराबर में
पाई 2p/1। आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ये है सिंपल सा थिंग, ठीक है। उसके बाद में बंद क्रम, दूसरा पॉइंट आता है बंद क्रम बॉन्ड ऑर्डर। तो कोई भी आंसर लिखेंगे तो अपने को क्या करना है कि बंद क्रम का फॉर्मूला लिखना है पहले, BO NB माइनस NA/2। NB में कितने इलेक्ट्रॉन है चेक कर लेते हैं, सारे एक साथ जोड़ लेते हैं, ठीक है। 2 सिर्फ नीचे वाले, 2 2 4 2 6 6, ऊपर वालों में 2 2 4 और ऊपर है क्या कोई, नहीं है, ठीक है। तो 4/2 आंसर आ गया अपने पास 2/2 क्या इक्वल्स टू 1, ठीक है। यानी बोरॉन बोरॉन में क्या सिंगल बॉन्ड हो गया, क्लियर। अब एक और शॉर्ट टेक्निक है, क्लियर। शॉर्ट टेक्निक या मेथड ही है, जैसे बंदी और विपरीत बंदी में अगर बराबर के इलेक्ट्रॉन हो तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, ठीक है। यहां पर 2 है, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो ये आप 2 रख के भी कर सकते हो। देख लेते हैं आंसर सेम आएगा, देखो, ठीक है। बंदी में कितने रह गए 2, विपरीत बंदी में ऊपर कोई नहीं है, 0/2, आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा। तो ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात एक ही है, ये कटिंग नहीं करनी, आपको बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, अब तीसरा पॉइंट आता है चुंबकीय गुण। क्या, चुंबकीय गुण, तीसरा पॉइंट है अपने पास चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण के आधार पर बताना ये प्रतिचुंबकीय अणुचुंबकीय। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, अणुचुंबकीय। देख लेते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो B2 क्या होता है, B2 अणुचुंबकीय होता है। क्या होता है, अणुचुंबकीय होता है, ये आंसर। कल इसका पार्ट 2 करेंगे। जब पार्ट 2 में करेंगे अपने क्या करेंगे कि ज़्यादा जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये 3 करेंगे और उसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड करेंगे। इसकी छोटी मोटे 2-3 पॉइंट और करेंगे और इसी के साथ इसे अपने से ख़त्म कर देंगे, क्लियर। तो कल मिलते हैं पार्ट 2 में, MOT के पार्ट 2 में, और वहाँ पर इसे अपने और भी आसान तरीके से कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।